मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को इस शरीर को त्यागना ही है, यानी एक ना एक दिन हम सभी को मरना ही है। मौत से हम मनुष्यों को वैसे तो बहुत डर लगता है, लेकिन हर मनुष्य मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य जब भी मृत्यु का नाम सुनता है या फिर उसके आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि मृत्यु के बाद मरने वालों के साथ क्या होता होगा, या मृत्यु से पहले इससे डर लगा होगा कि नहीं। लेकिन इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं है। हालांकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में काफी कुछ विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु निकट आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि नारायण, कृपा कर यह बताइए कि जब किसी मनुष्य का अंत समय निकट हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, हे पक्षीराज, अंत समय जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि वो आंगन में तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें। उस मंडल के ऊपर पहले तिल बिखेर दें, फिर कुशों को बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर श्वेत यानी सफेद वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। वेदों में भी बताया गया है कि शालिग्राम पाप, दोष और भय को हर लेते हैं, इसलिए शालिग्राम के समीप में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से भी सदैव मुक्ति ही होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़, जिसके आंगन में तुलसी वृक्ष लगा हुआ है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी के पत्तों से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है तो यमराज उसे देख नहीं सकते, भले ही उसने अपने जीवन में सैकड़ों पाप क्यों न किए हों। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह वैकुंठ को जाता है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। इसके अलावा कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य अर्थात अपवित्र नहीं होते, जबकि पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग ये सब अपवित्र होते हैं। उसके बाद गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को चौकी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे सहित ब्रह्म, रुद्र तथा अन्य सभी देवता उस मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि मलमूत्र आदि से दूषित है वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न देना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के समान माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे पक्षीराज, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य नदियां मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा उनका कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगाने वाले गंगा जल को मरणासन व्यक्ति को पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। इसके अलावा प्राणों के निकलने के समय जो प्राणी श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए।
जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है अथवा उसको सुनता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अन्न तथा जल का त्याग कर देना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों को गर्व नहीं करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु बताते हैं कि अंत समय में गोदान के साथ ही परिवार वालों को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के निमित्त अधिक से अधिक दान पुण्य का कार्य करें। मरणासन व्यक्ति के कान में हरि के नाम का श्रवण कराता रहे और जितने भी उसके अपने हैं वो उस समय उसके आसपास ही मौजूद रहें, क्योंकि मरने के समय अगर व्यक्ति का कोई अपना उसे दिखाई नहीं देता तो उसके प्राण जल्द शरीर से अलग नहीं होते और इस अवस्था में उसे भारी कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य मृत्युशैया पर पड़ा होता है तो उसके अपने धीरे धीरे उससे मिलने आते रहते हैं और फिर जब वह अपनों को देख लेता है तो वह प्राण त्याग देता है। प्राण निकलने के बाद क्या करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपको बता सकें। फिलहाल गरुड़ पुराण की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।